नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम आपकी इंग्लिश ग्रामर का जो एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस, तो वो करेंगे। तो आज की कक्षा में आज इसको हम पूरा करेंगे। तो आप बिल्कुल आज की कक्षा में लगभग आधे घंटे की वीडियो में इसे पूरी अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखें, आप स्किप नहीं करें बिल्कुल ही, और इसकी पूरी जो थ्योरी है उसको आप नोट कर लें ताकि आपको ये जो है वो सीखने में आसानी रहेगी। और कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ बिल्कुल हम इस तरीके से इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो आइए पहले ये जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने पहले आने वाले यानी अपने पूर्ववर्ती नाउन से सीधा संबंध जोड़ते हैं वो, तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ताकि इनका जो नाम है रिलेटिव प्रोनाउन वो भी अपने अर्थ में बिल्कुल एकदम प्रासंगिक है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया संबंध कारक सर्वनाम। तो आपने जो क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं तो उनमें जो क्वेश्चन वर्ड हम पढ़ते हैं, जैसे आपने सबसे पहले हु, तो आप ये देखें कि हु और फिर उसके बाद whom और उसके बाद whose। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो सिंगल क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसके बाद which और इसके बाद जो है वो what हो गया और where हो गया और when हो गया, इसके बाद why, और एक जो शब्द है वो हमारे पास बचता है हाउ। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये बिल्कुल जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जब इनसे क्वेश्चन बनता है तो आप जानते हैं कि इनके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं का जो है वो रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो एक वाक्य यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये पूछे जाते हैं किस प्रकार से, वो आप यहां से अच्छी तरह जानेंगे। जैसे यहां पर आप दे रखा है कि दिस इज द कैमरा, तो यहां पर आप देखें ये एक नाउन है कैमरा। तो इस नाउन के बाद जो एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस आगे के वाक्य से इस वाक्य को जोड़ेगा। तो यहां पर ये जो नाउन है, इन नाउन को हमें अच्छी तरह समझना है कि ये किस प्रकार की नाउन है। उसके आधार पर जो है वो इन रिलेटिव प्रोनाउंस को जो हमें इसमें भरना है। तो का जो वाक्य दिया जाएगा उसमें खालिस्तान से पहले का एक वाक्य का भाग ये होगा, उसमें नाउन होगी जो रिक्त स्थान से ठीक पहले होगी। उसके बाद एक रिक्त स्थान होगा जहां पर हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, और उसके बाद एक वाक्य दिया जाएगा जो ये डिसाइड करेगा कि इसमें जो किस प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना है। तो जैसे यहाँ पर बात करें, ये कैमरा एक वस्तु होती है, तो वस्तु के लिए आप जो है वो विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस खालिस्तान में क्या आएगा, विच आएगा। दिस इज द कैमरा विच आई हैव बॉट रिसेंटली। तो इसमें ये कि ये वही कैमरा है जो मैंने थोड़े समय पहले खरीदा था। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसमें ये है कि हमें जानना पहले ये कि रिक्त स्थान से पहले जो पूर्व वाक्य में क्या नाउन है, उस नाउन के आधार पर हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन भरेंगे, और रिक्त स्थान के बाद हो तो क्या भरेंगे। तो ये आप जाने सबसे पहले। तो हम सबसे पहले जो है वो व्यक्ति से संबंधित जो है वो नाउन है, तीन प्रकार की चीजें जो है वो भरते हैं। तो उनमें क्या जो है वो होने पर हम क्या भरेंगे, इसको सबसे पहले आप याद रखें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि यदि रिक्त स्थान से पहले नंबर 1 व्यक्ति से संबंधित कोई नाउन है, जो एक व्यक्ति हो सकता है, उसके बाद यदि खालिस्तान दे रखा है तो उस खालिस्तान में जो हम या रिक्त स्थान में जो हम हु भरेंगे कब, जब आपके पास एक रिक्त स्थान के बाद जो वाक्य है, जैसे यहाँ दे रखा है, उसमें यदि रिक्त स्थान के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होती है या कोई एडवर्ब होती है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, या कोई मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, तो हम क्या भरेंगे, उसमें जो है हु का प्रयोग करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको तुरंत अभी बताता हूं।
तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो वाक्य दे रखा है कि द बॉय, तो देखो ये बॉय एक लड़का यानी एक व्यक्ति हो गया, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपके पास रिक्त स्थान है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ये आ गई मुख्य क्रिया, ठीक है, ये मैन वर्ब हो गई, और यानी ये वाक्य ये कि द बॉय खाली स्थान या रिक्त स्थान मेट यू, यानी जो तुम्हें मिला, इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो व्यक्ति हो गया खालिस्तान से पहले, और बाद में जो है वो मैन वर्ब आ गई ना। यहाँ पर आप मैन वर्ब हो तो उसमें हम खालिस्तान में क्या भरेंगे, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, हु भरेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर यदि हेल्पिंग वर्ब हो, मैन वर्ब हो, कोई एडवर्ब हो तो आप क्या भरेंगे, हु भरेंगे, ठीक है। तो ये पहला नियम था। अब दूसरे नियम पर चलते हैं। तो दूसरा नियम या आप यहाँ पर नोट कीजिए कि जब रिक्त स्थान से पूर्व वाक्य में व्यक्ति हो, यानी व्यक्ति से संबंधित कोई नाउन हो, और रिक्त स्थान के बाद यदि देखिए आई, वी, यू, ही, शी, दे या कोई सब्जेक्ट हो, उसके बाद यानी वाक्य शुरू होता हो, मैन वर्ब वगैरह हो, और तो आप इसमें जो है वो हुम भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या भरेंगे, हुम भरेंगे, तो जिसका अर्थ जो है वो जिसे या जिसको हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा एक व्यक्ति है, और बाद में देखिए यहाँ पर आ गया शी, तो पहले हो गया व्यक्ति और बाद में हो गया शी, तो इसमें हम भरेंगे हुम, ठीक है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि मिस्टर शर्मा हुम शी फोन्ड, कि मिस्टर शर्मा जिसे उसने फोन किया, टीचेज इन आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल कंसेप्ट इसकी जो है वो एकदम स्पष्ट है। आप ये रूल अच्छी तरह नोट कर लीजिए और इन वाक्यों को गौर से समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप तीसरा रूल ये नोट कीजिए कि यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति आता है या व्यक्ति संबंधित कोई नाउन आती है, और रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु है या वस्तु का नाम है या फिर कोई संबंध दे रखा है, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, कोई भी ब्लड रिलेशन यदि दे रखा है, तो आप उसमें भरेंगे हुज, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में आप क्या भरेंगे, हुज भरेंगे, जो बिल्कुल एकदम आसानी से आपको याद रह सकता है। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया है कि आप ये देखेंगे आई नो मोहन, यानी मैं मोहन को जानता हूं, तो यहाँ पर ये व्यक्ति हो गया मोहन। इसके बाद एक रिक्त स्थान दे रखा है, फिर देखिए यहाँ पर कार एक वस्तु हो गई, तो फिर हम यहाँ पर क्या भरेंगे, हुज भरेंगे कि मैं मोहन को जानता हूं जिसकी कार जो है वो यू बोरोड, यानी तुमने उधार ली थी या तुम जो मांग कर ले गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कितना एकदम कंसेप्ट जेवल का बिल्कुल एकदम इजी है समझना। तो आप तीसरा ही नियम नोट कीजिए। अब हम चलते हैं चौथे नियम पर। तो यहाँ आप चौथा नियम देखिए बच्चों, और ही बिल्कुल आसान है कि यदि रिक्त स्थान से पूर्व वाक्य के अंदर जो है वो वस्तु या जानवर से संबंधित कोई नाउन हो या उनका नाम हो वस्तु का या जानवर का, तो आप रिक्त स्थान में जो है वो क्या भरेंगे, विच या फिर दैट भरेंगे। विच भी भरते हैं, मेनली विच भरते हैं, तो आप दैट भी भर सकते हैं। यदि विच नहीं दिया ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं उनमें, तो आप दैट भर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिस इज द बुक, तो यहाँ पर देखिए ये बुक यहाँ पर एक वस्तु हो गई, और इसके बाद आपको रिक्त स्थान दे रखा है। बाद में चाहे कुछ भी दिया हो, इसमें कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, यानी आप जो इसमें विच भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे विच। तो देखिए अर्थ किस प्रकार से हो गया कि दिस इज द बुक विच यू गैव मी, यानी ये वही पुस्तक है जो तुमने मुझे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप विच भर सकते हैं, दैट भी भर सकते हैं, और दैट के अलग रूल्स होते हैं, उनको अपने पढ़ेंगे इसी के वीडियो के लास्ट में। तो दैट के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार नोट करें कि यदि वस्तु या जानवर के बाद खालिस्तान दे रखा है या उससे नाउन के बाद खालिस्तान दे रखा है, तो आप खालिस्तान में क्या भरेंगे, रिक्त स्थान में विच या दैट भरेंगे। तो यहाँ पर आप पांचवा नियम देखिए कि यदि रिक्त स्थान से पहले वाक्य में कोई स्थान है या स्थान से संबंधित कोई नाउन आया है, तो आप उसमें जो है वो वेयर भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वेयर का मतलब रहेगा जहां। तो लेकिन आपको एक बात यहाँ पर नोट रखनी है कि यदि स्थान का वर्णन, यानी जो भी स्थान संबंधी नाउन यहाँ पर आई है,
यदि वो जो है वो उसका जो है वो जो उपयोग उसमें बताया गया या जो वर्णन किया गया है वो मूल उपयोग में नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि कोई होटल होता है वो रहने रुकने ठहरने काम आता है, या फिर स्कूल में जहां पर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो यदि उस अर्थ में नहीं है, स्थान का जिक्र मूल अर्थ में नहीं है, तो आप रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, विच या दैट भरेंगे, उसको वस्तु मान करके। जैसे यहाँ पर आपके पास दो वाक्य इस प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे दिस इज द होटल, तो आप देख सकते हैं कि होटल जो है वो एक स्थान हो गया, और आगे यहाँ पर ये कि वी स्टेड लास्ट ईयर, तो यानी ये वही होटल है जहां पर पिछले साल हम ठहरे थे, रुके थे। तो यहाँ पर चूंकि होटल का अर्थ जो मूल अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, वेयर भरेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होटल का अर्थ जो मूल उपयोग में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए वाक्य तो यही है कि दिस इज द होटल, तो ये कि माय फ्रेंड बोट लास्ट ईयर, तो यहाँ पर इसको खरीदने बेचने की जब बात आ रही है तो जो इसको एक वस्तु मान करके और हम इसमें क्या भरेंगे, विच भरेंगे, या फिर हम दैट भी भर सकते हैं। तो आपको ये जो अंतर दोनों में स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए यहाँ पर स्थान है फिर भी हमने विच क्यों भरा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो होटल का अर्थ है वो मूल उपयोग में नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो होटल का प्रयोग या स्थान संबंधी जो भी नाउन उसका प्रयोग मूल उपयोग में हो रहा है, तो हम इसमें वेयर भरेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पर, आप इनको अच्छी तरह नोट करिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ देखते हैं बच्चों छठा नियम जो आपका जो कह रहा है कि यदि समय सूचक शब्द या कोई समय सूचक नाउन जो है वो संज्ञा जो रिक्त स्थान से पूर्व दे रखी है, तो आप उसमें जो है व्हेन का प्रयोग करेंगे, और इसको बस थोड़ा समझने की जरूरत है कि कौन सी संज्ञाएं जैसे मंडे संडे या कोई भी ऐसा समय सूचक शब्द दे रखा है, जनवरी वगैरह, जो एक समय सूचक संज्ञा हो सकती है, तो उसमें आप व्हेन का प्रयोग। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण कि इट वाज मंडे, तो देखिए यहाँ पर मंडे एक दिन का नाम हो गया जो एक समय हो गया, और इसके बाद एक रिक्त स्थान दे रखा है, तो इसमें आप क्या भरेंगे, व्हेन भरेंगे। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि इट वाज मंडे व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, यानी वो मंडे का दिन था जब मैं उससे मिलने गया। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यदि टाइम शब्द के बाद खालिस्तान दे रखा है तो जो आप इसमें व्हेन नहीं भरेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि द टाइम, फिर आप इसमें विच या दैट भरेंगे, द टाइम विच लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, कि समय जो एक बार खो जाता है तो वो हमेशा के लिए खो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यदि समय सूचक शब्द के बाद कोई खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, तो उसमें आप व्हेन भरेंगे। अब एक जो खाली स्थान के बाद जो ये आगे वाला नियम हमारा 7वां है कि यदि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब के प्लस में ऑब्जेक्ट लगा हो और उसके बाद यदि कोई रिक्त स्थान आपको दिया जाता है, तो उसमें आप क्या भरेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो ये नियम जो है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू के बाद डू एक जो वर्ब होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया ये, और इसके बाद एक रिक्त स्थान दे रखा है, फिर यहाँ पर वाक्य, तो आप इसमें क्या भरेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डू व्हाट यू प्लीज, कि जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो करो। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि टेल मी, तो यहाँ पर देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो टेल मी व्हाट यू वांट, कि मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तो इस प्रकार से इसमें व्हाट भरेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्लीज गिव मी, गिव हिम, कृपया इसे वही चीज दें व्हाट ही नीड्स। तो यहाँ पर भी आप क्या भरेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये रूल जो है बिल्कुल एकदम स्पष्ट है बच्चों, आपको थोड़ा सा इनको लर्न करने की जरूरत है, और आज की इस 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर ये चीजें बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और एक एक्सरसाइज भी हम लास्ट में करेंगे, तो ये चीजें और आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये 8वां रूल देखते हैं कि यदि आपको रिक्त स्थान से पूर्व वाक्य के अंदर कोई कारण दे रखा है, कोई घटना का होने का कोई कारण व्यक्त किया गया है, तो आप उसमें क्या भरेंगे, वाई भरेंगे। और जैसे यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि दिस इज द रीजन, कि यही कारण है कि ही डिडंट कम हियर, कि वो यहाँ नहीं आया। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, वाई भरेंगे। तो ये हो जाएगा कि दिस इज द रीजन वाई ही डिडंट कम हियर, कि यही कारण है कि जिसके कारण वो यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट सा नियम है एकदम।
और फिर देखिए 9वां नियम इसका, और दैट को छोड़ करके ये आखिरी नियम है कि यदि कोई तरीका, ढंग या कोई भी ऐसा प्रोसीजर आपको रिक्त स्थान से पहले बताया हुआ है और उसके बाद एक रिक्त स्थान दे रखा है, तो आप इसमें जो है वो हाउ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि वाक्य दे रखा है दैट्स द वे, कि यही वो तरीका है, आई एक्सप्लेन्ड थिंग्स, कि मैंने चीज़ों को किस प्रकार से समझाया। तो यहाँ पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे, कि दैट्स द वे हाउ आई एक्सप्लेन थिंग्स, कि ये वो तरीका है जिस प्रकार मैंने चीज़ों को समझाया। और फिर देख सकते हैं कि टेल मी द मेथड, कि मुझे वो सिद्धांत या वो तरीका बताओ या वो प्रोसीजर बताओ। इट हैपन्स, कि ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए मेथड पूछा गया यहाँ पर, तो हम इसका हाउ का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेल मी द मेथड हाउ इट हैपन्स, कि मुझे वो विधि बताएं कि ये किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो सभी ये 9 प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको एक एक करके समझा। आप इनके कारण, इनके सारों के जो रूल्स हैं वो आप अच्छी तरह नोट कीजिए और इनके वाक्यों करके देखिए। तो एक दिन में जो है आप इनको बिल्कुल सीख सकते हैं, और एक इसी क्लास में जो 20-25 मिनट की क्लास है, इसमें आसानी से आप जो इनको सीख सकते हैं। और अब मैं इसकी वीडियो के जो इसके अंत में जो है मैं आपको दैट के जो विशिष्ट रूल होते हैं उनको हम सीखेंगे, तो वो भी जानने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए बच्चों, दैट के जो विशिष्ट रूल है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये दैट की 5 विशिष्ट परिस्थितियाँ होती है, तब जो हमने पहले नियम पढ़े हैं वो कोई नियम काम नहीं करते, सिर्फ ये दैट वाले रूल काम करेंगे। तो इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, पहले आपको ये लर्न होने चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि रिक्त स्थान से पूर्व वाक्य के अंदर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो जैसे एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है विशेषण की, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होती है, तो जो तीसरी डिग्री होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री आने पर जो आप केवल मात्र जो वो दैट का ही प्रयोग करेंगे। तो ये आपको कुछ डिग्रियां भी याद होनी चाहिए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, वर्स जैसे मच, मोर, मोस्ट होता है, या बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है कि दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर ये व्यक्ति होने के बावजूद भी हम यहाँ पर जो हु का प्रयोग नहीं करके और किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। और दूसरा इसका नियम ये है कि यदि रिक्त स्थान से पहले इन शब्दों को आपको लर्न करना होगा, कि यदि ओनली आता है रिक्त स्थान से पहले, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, फ्यू, लिटिल, नोबडी, एनीबडी, नथिंग या एनीथिंग, या फिर नन आता है, ये शब्द आ जाए यदि रिक्त स्थान से पहले कहीं भी, तो जो आप रिक्त स्थान में केवल दैट ही भरेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेम मैन, कि ये वही आदमी है, वॉज प्रेजेंट देयर, जो कि वहां पर उपस्थित था। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिक्त स्थान से पहले वाक्य में क्या आ गया, जो है वो द सेम का प्रयोग हो गया, और सेम आने पर जब हम दैट का प्रयोग करते हैं। और दिस इज द बेस्ट बुक, तो यहाँ पर देखिए द बेस्ट आ गया, यानी सबसे अच्छी पुस्तक होगी, बेस्ट का प्रयोग दैट आई एवर रेड, कि जो मैंने कभी पढ़ी उनमें से सबसे अच्छी पुस्तक है ये। तो यहाँ भी दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम दैट के तीसरे रूल पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, दैट का जो तीसरा विशिष्ट नियम है उसमें कि यदि रिक्त स्थान से पूर्व वाक्य में एक से अधिक प्रकार की नाउन हो, यानी एक से अधिक प्रकार की संज्ञा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, चाहे वो संज्ञा किसी प्रकार की है, तो हम उसमें केवल क्या भरेंगे, दैट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द मैन एक नाउन होगी, उसके बाद एंड के बाद हिज काउ, तो यहाँ पर व्यक्ति भी है और जानवर भी है, तो इस खाली स्थान में, इस रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, केवल दैट का ही प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया कि द मैन एंड हिज काउ दैट वी सी इन फील्ड, कि जिसको हम खेत में देखते हैं, लिव हियर, तो वो यहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आप नियम अच्छी तरह नोट कर लें, और ये दैट के नियम जो आपको पहले याद होने जरूरी है।
और यदि फिर आप देखें कि यदि वाक्य जो है एक प्रश्न हो, और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हु इज द बॉय, और इसके बाद एक यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है और इसके बाद ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है ये कि हु इज द बॉय, वो लड़का कौन है जिसने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल दैट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य में यदि एक यहाँ पर पहले से ही कोई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और एक फिर रिक्त स्थान दे रखा है तो आप इसमें दैट का प्रयोग करें। तो इन दैट के प्रयोग को आप अच्छी तरह समझें बच्चों। और फिर क्या है कि यदि वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन दे रखा हो, जैसे आप जानते हैं कि ऑन, ऑफ, अबाउट वगैरह ये सब जो होती है वो प्रीपोजिशंस होते हैं। तो यदि वाक्य के अंत में दे रखा है, ये होता ही है कि ये पहले आते हैं, रिक्त स्थान से ठीक पहले होते हैं यहाँ पर, लेकिन यदि वाक्य के अंत में दे रखा हो तो फिर हम इसमें केवल दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट, कि यही वो पुस्तक है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पर ये दैट के जो 5 स्पेसिफिक रूल्स हैं बच्चों, उनको आप पहले अच्छी तरह लर्न कर लें। और ये एक एक लाइन के जो सारे रूल्स हैं उनको यदि आप अच्छी तरह लर्न कर लेते हैं तो आज के इस 20-25 मिनट की वीडियो में जब आपके ये रिलेटिव प्रोनाउंस के जो जितने अंक हैं वो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसको वीडियो को पूरी तरह बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, एक भी मिनट इसका जो एक भी सेकंड इसको नहीं छोड़ें, 2-3 बार ध्यान से देखें और इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अब मैं जो है इसके अंत में मैं एक एक्सरसाइज आपको करके बताता हूं ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में हम इन चीज़ों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो अभी जो हमने रूल पढ़े उनके अनुसार इनको हम भर करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि आबिद इज द मैन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैन यानी व्यक्ति से संबंधित संज्ञा हो गई और यहाँ पर संबंध है। तो आप इसमें आपको और तीसरा नियम याद होना चाहिए, उसमें आपने देखा कि इसमें हुज भरेंगे। तो ये हो गया कि आबिद इज द मैन हुज सन हैज वन द मैच, कि वो आबिद है जिसके लड़के ने जो जिसके पुत्र ने जो है वो मैच जीता है। फिर डिक्शनरी इज ए बुक। तो यहाँ पर आप देखें कि बुक जो है वस्तु हो गई, तो यहाँ पर हम वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं तो इसमें बिल्कुल विच आएगा। और फिर देख सकते हैं कि हॉर्स, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हॉर्स जो एक जानवर होता है तो उसके लिए भी हम जानवर या वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं। वो रूल आप अपने सामने रखें तो बिल्कुल आसानी से इनको हम सीख सकते हैं। फिर आप देखें कि देयर इज नथिंग। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए नथिंग यदि आता है तो आपने देखा कि दैट के जो विशिष्ट रूल में हमने देखा था कि नथिंग आने पर जो है केवल रिक्त स्थान में हम क्या भरते हैं, दैट ही भरते हैं। तो देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो ये हो जाएगी वेयर इज द पार्सल। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है वो आप देख सकते हैं कि वेयर इज द पार्सल, तो कहाँ है, तो वैसे इसके पीछे जो प्रश्नवाचक वाक्य होना चिन्ह होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी हम क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो यहाँ पर भी जो आप दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वेयर इज द पार्सल दैट आई लेफ्ट हियर यस्टरडे, कि वो पार्सल कहाँ है जो मैंने कल यहाँ छोड़ा था। फिर आप देख सकते हैं कि द हाउस इज वेरी फाइन। तो यहाँ पर बच्चों हाउस यानी एक स्थान हो गया और बात इसमें ठहरने की आ गई, तो यहाँ पर घर ठहरने के काम आता है तो मूल अर्थ में हो गया। तो इसमें स्थान के लिए हम क्या करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वेयर आएगा। और फिर देखिए यहाँ पर कि द बुक यू सेलेक्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों बुक एक वस्तु है तो वस्तु के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर विच आएगा। और फिर देखिए गिफ्ट भी यहाँ पर एक वस्तु होगी तो यहाँ पर भी विच का प्रयोग होगा, वस्तु या जानवर के लिए विच का प्रयोग होता है। फिर देखिए यहाँ पर है कि द स्टूडेंट स्टूड अप, द टीचर एंटर्ड द क्लास। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समय सूचक एक संज्ञा आपको दे रखी है कि जब अध्यापक कक्षा में आया तो बच्चे खड़े हुए। तो यहाँ पर जो है वो व्हेन आएगा क्योंकि एक स्थान सूचक समय सूचक संज्ञा के रूप में जिक्र हो रहा है कि लड़के जो विद्यार्थी कब खड़े हुए, तो यहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए आई डोंट नो द प्लेस। तो बच्चों यहाँ पर
प्लेस एक स्थान हो गया, तो स्थान के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इनको आप गौर से सुने तो आपको अभी ये लर्न हो जाएंगे। और फिर इसके आगे का जो वाक्य आप देख रहे हैं, आई मेट द गर्ल, तो बच्चों यहाँ पर गर्ल एक व्यक्ति से संबंधित नाउन हो गई। तो यहाँ पर आगे सिस्टर यानी संबंध हो गया, तो पहले व्यक्ति बाद में संबंध हो तो हुज का प्रयोग करते हैं। और दैट इज बबीता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति है ये, और बाद में आई आ गया तो हम हुम का प्रयोग करेंगे, जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये एकदम। और बबीता वर्क्स इन ए फैक्ट्री, तो देखिए फैक्ट्री एक जो है वो स्थान यहाँ पर जो हो गया, लेकिन ये काम जो है वो वॉशिंग मशीन बनाती है। तो एक वस्तु के रूप में लेकर के हम जो इसको जो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, विच भरेंगे, ठीक है। और फिर देखिए पार्क जो है वहाँ, वो जो द पार्क इज ऑपोजिट साइड हैज गुड लॉन्स, तो इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर पार्क जो है वो घूमने फिरने का आता है, इस अर्थ में नहीं होकर केवल इसका पता बताया गया है यहाँ पर, या अच्छा बुरा बताया गया ये। तो यहाँ पर केवल हम विच का प्रयोग करेंगे, कि वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप पार्क में घूमने जाते हैं तो पार्क का जिक्र यदि घूमने फिरने काम आ रहा है तो हम उसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर है दैट वाज द प्लेस, देखिए यहाँ पर स्थान है और स्थान पर एक्सीडेंट होने की बात हुई है। तो ये स्थान का जो है वो किसी स्थान पर एक्सीडेंट होता है, ये स्थान के लिए जो वो हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वेयर आएगा, ठीक है। और ही कैन नॉट से ही सेड, तो देखिए बच्चों यहाँ पर वर्ब के बाद यदि खाली स्थान हो तो हम उसमें व्हाट भरते हैं, ये भी रूल एकदम स्पष्ट है व्हाट का। इट वाज रेनिंग, तो यहाँ पर देखिए बरसात हो रही थी, समय सूचक शब्द की तरह ये काम आया यहाँ पर। तो इसमें व्हेन आएगा कि जब वो आया मेरे घर तो बरसात हो रही थी। और फिर देखिए दैट इज द स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल का जिक्र है और साथ में पढ़ाने की बात हुई है टीचर्स, तो यहाँ पर भी वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि स्कूल का मूल उपयोग पढ़ने पढ़ाने काम आता है, तो स्थान सूचक शब्द के रूप में आए तो यहाँ पर वेयर ही आएगा। और फिर ये कहेगा एट लास्ट दे रीच द प्लेस, तो यहाँ पर भी स्थान है और जहाँ छुपे हुए थे तो यहाँ पर स्थान का प्रयोग मूल उपयोग में हुआ है, तो यहाँ पर भी वेयर का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि हम एक दिन की इस आधे घंटे की क्लास में जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप और गौर से 2-3 बार देखना इनके वाक्यों को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक दिन की सी मेरी आधे घंटे की क्लास में जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। और उन सभी रूल संबंधी नाउन जो लाइनें हैं उनको आप अच्छी तरह नोट कर लेना। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं ग्रामर को जो बिल्कुल आपको जो एकदम बहुत इजी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं, कि ताकि आपको ज़्यादा उसमें थ्योरी भी नहीं लिखनी पड़े और आपका काम भी बहुत बढ़िया तरीके से चले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।